इसके बाद गिनती का अमल शुरू होगा। 5 बजते ही पोलिंग का वक्त। इलेक्शन 2024 8 फरवरी खत्म हो गया है। बिल्कुल, पोलिंग स्टेशन में मौजूद वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाहर रह गए उनको बिल्कुल अब मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा अभी हम आपको अपडेट कर रहे हैं, पोलिंग बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 बजे शुरू हुई थी, शाम 5 बजे खत्म होने का वक्त था। 5 बजते ही इस अमल को अब रोक दिया गया है। जो अंदर मौजूद हैं वो तो अपना ये फरीजा जो है वो अंजाम देंगे, लेकिन बाहर मौजूद लोगों को अब वोट 5 साल के बाद ही मौका मिलेगा कि वो अपना वोट कास्ट कर सके। मुल्क भर में अवाम की बड़ी तादाद ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया है, अपने घरों से निकले हैं। खवातीन की बड़ी तादाद निकली है और इस बार तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख के करीब वोटर्स थे जो कि नए वोटर्स शामिल हुए हैं। बोल न्यूज को इस वक्त जो है वो नताइज मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक इन नताइज को 6 बजे ही नशर किया जाएगा। आम इंतखाबात 2024 के नताइज आना भी बोल न्यूज को शुरू हो गए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उनके अहकामात के मुताबिक 6 बजे आपको नताइज बताए जाएंगे। सबसे पहले गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा 6 बजे आपको बताएंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम जो है वो 5 बजे तक मुसलसल 8 बजे से लेकर जारी रही है। 9 घंटे पोलिंग का अमल मुसलसल रहा। मुल्क भर में इंतहाई पुरअमन माहौल में जो है वो पोलिंग हुई है। मुल्क भर में आवाम की बड़ी तादाद ने हक के राय दही इस्तेमाल किया है। बिल्कुल, कहीं पर हमने देखा दुश्वारियां भी पेश आई। इलेक्शन कमीशन ने टाइम बढ़ाने से इनकार भी किया। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी कराची से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। आसिम, कराची में क्या सूरत हाल रही है? यहाँ के तमाम 22 NA के हल्के, बाकी सूबाई असम्बली के हल्कों पर क्या रिपोर्ट्स आई हैं आप तक? मुदस्सिर, खैर खैरियत से ये पोलिंग का जो वक्त था सुबह 8 बजे शुरू हुआ और 5 बजे ये मुकम्मल हो गया। इसमें बाज़ मुकामात ऐसे हैं जहाँ पर रिपोर्ट हुआ कि वहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो हक राय दही का अमल जो है वो ताख़ीर से शुरू हुआ। अलबत्ता वो अमल ताख़ीर से शुरू होने के बाद जारी रहा, जो 5 बजे ख़त्म हो गया। इस दौरान जो अब वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर अहाते के अंदर मौजूद हैं वो ज़रूर अपना वोट कास्ट कर सकेंगे, लेकिन अब जो बाहर हैं वो वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ चंद पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर से इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों की जानिब से शिकायत भी दर्ज कराई गई कि वहाँ पर बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, अमला कम है, यहाँ सामान उनके पास जो बैलेट पेपर्स बॉक्स वो नहीं है, कम है। लेकिन पोलिंग का अमल जारी रहा, मुसलसल जारी रहा, उसका तसलसल बरकरार रहा और अब आके वक्त ख़त्म हुआ है। खुदा न खास्ता कोई जो बड़ा खदशा था और जिस तरीके से वहाँ के जो सूबाई वज़ीर निगरान वज़ीर दाखिला उन्होंने भी कहा कि थ्रेट्स मौजूद हैं। ठीक है, आसिम आप हमारे साथ रहिएगा। अब हम लाहौर का रुख करेंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये अब जानेंगे कि लाहौर के वासी किस तरह निकले हैं। और आपको बता दें कि पोलिंग का वक्त अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। 3 मिनट ऊपर हो चुके हैं। जो अंदर मौजूद हैं वो यकीनी तौर पर अपना वोट कास्ट कर रहे होंगे। खावर अब्बास हमें बताएंगे वहाँ की सूरत हाल। खावर, बताइएगा, दिन भर पोलिंग का अमल स्मूथली जारी रहा? जी बिल्कुल सारिश, जैसे कि आपने नाज़रीन को आगाह किया कि 2024 के आम इंतखाबात का जो पोलिंग का वक्त है वो ख़त्म हो गया है। 5 बजे तक का वक्त था जो मुसलसल 9 घंटे वोटिंग के लिए जारी रहा और उसके बाद 5 बजे जो है ये वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। और पोलिंग स्टेशन के जो अफराद अंदर मौजूद हैं अब सिर्फ वही वोट कास्ट कर सकेंगे। जो अफराद बाहर होंगे उन्हें नई पर्ची काट कर नहीं दी जाएगी। खासा गहमा गहमी रही लाहौर में। जो है जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर काफ़ी सुबह सवेरे हमने रश देखा, काफ़ी लाइनें लंबी कतारें लगी देखी। वोटर्स की जो है वो सुबह ही सुबह घरों से निकल आए थे। मगर जो सिटी एरियाज हैं, जो शहर के अंदरून के हिस्से हैं, वहाँ पर जो वोटर्स हैं वो तकरीबन 2 बजे के बाद ज़्यादा निकलना शुरू हुए और लोगों ने जो है वो बड़े पुरइत्मीनान तरीके से अपने वोट कास्ट किए। बाज़ मुतअद्दिद जगह से आपको पता है कि जिस तरह से शिकायत भी मौसूल होती हैं, कहीं कहीं सीधा ऐसी शिकायत भी सामने आई है। टर्नआउट कैसा था? अच्छा, सब अभी तक जो हमारे अंदाजे और ज़राए के मुताबिक जो है तकरीबन ये टर्नआउट 35 से 40% के करीब रहा है। और अभी मजीद इस पर जो है वो हुकूमती सतह पर जो भी या इंतजामी सतह पर जो इसका फिगर सामने आएगा। आप बता रहे थे खबर, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद का रुख करते हैं। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी फहद, इस्लामाबाद में भी पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, आम इंतखाबात 2024 के लिए मुल्क भर में पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। सिर्फ उन वोटर्स को वोट डालने की इजाज़त दी जाएगी जो पोलिंग स्टेशन के अहाते के अंदर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर ये ऐलान कर दिया था कि पोलिंग के वक्त में तोसी नहीं की जाएगी। सिर्फ गुजरात के एक कौमी असम्बली के और एक सूबाई असम्बली के हल्के के 3 पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग का वक्त है वो 7 बजे तक बढ़ाया गया है। मजमूई तौर पर पुराने तरीके से आज पोलिंग का अमल जारी रहा। मुल्क भर से जो है किसी बड़े वाक़े की रिपोर्ट नहीं आई और इक्का दुक्का जो वाक़यात हुए उन पर फौरी इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई की। इलेक्शन कमीशन का मॉनिटरिंग और जो कंट्रोल सेंटर है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल रहा और हर चीज़ पर जो है वो उसकी कड़ी निगरानी की गई। पोलिंग के अमल के आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक हर चीज़ की कड़ी निगरानी की गई और फौरी तौर पर यहाँ से हिदायत जारी की गई। हारून शिनवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इंचार्ज हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल रूम के। सर ये बताइएगा कितनी शिकायत सारादिन में मौजूद हुई और पोलिंग के अमल का बताइएगा क्या पुराने तरीके से जारी रहा और पोलिंग का वक्त अब चूँकि ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद अब अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी की हमने आज जो आपने बता दिया कि इस पूरे मरकजी कंट्रोल सेंटर में मॉनिटरिंग रूम में जो 180 से कंट्रोल रूम से कनेक्टेड है। जी, इस वक्त ये सूरत हाल फहद बता रहे हैं इस्लामाबाद से और वहाँ पर उन्होंने मॉनिटरिंग सेल में मौजूद थे। जिस तरह से काम हुआ उन्होंने तमाम तर सूरत हाल बताई है। पेशावर कब हमें रुख करना है और वहाँ पर पोलिंग का अमल कैसे जारी रहा, नुमान हमें अपडेट करेंगे। नुमान बताइएगा पेशावर में सूरत हाल दिन भर कैसी रही है और कितना टर्न आउट देखने में आया? बजते ही पेशावर के तमाम पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का अमल ख़त्म हो गया है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जहां पर वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, जहां पर मज़ीद वोटर नहीं है वहां पर काउंटिंग हो रही है। लेकिन जो कानून है, जो रूल्स हैं कि 5 बजने से पहले अगर वोटर पोलिंग स्टेशन में मौजूद होता है और उसने वोट कास्ट नहीं किया होता, सिर्फ उन्हीं वोटर्स को वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जाती है। और अभी हम यही देख रहे हैं कि 5 बजने के बाद जो पोलिंग स्टेशन के दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं और अंदर काउंटिंग हो रही है। आप हमें आगाह कर रहे हैं पेशावर की सूरत